सुबह का सूरज अब भी पूरी तरह से नहीं निकला था, लेकिन दीपिका चाची जी पहले ही अपने काम में लग चुकी थीं। डीबी दीपिका की मुस्कान घर को रोशन कर रही थी। सलोनी, गुड मॉर्निंग, उन्होंने धीरे से कहा और सलोनी ने भी हंसते हुए जवाब दिया, गुड मॉर्निंग, खुश रह बेटा। दीपिका की प्यारी मुस्कान ने सबका मन खुश कर दिया। घर में हलचल इस कदर थी कि हर कोई तैयारियों में व्यस्त था, लेकिन दीपिका की चिंता अलग ही थी। वो जानती थी कि अगर उसने हल्दी की रस्म में थोड़ी भी देरी की, तो पृथ्वी की खुशी पर असर पड़ सकता है। लेकिन बेटा, तूने सब सही कर दिया, इसके लिए धन्यवाद, दीपिका ने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा। पूरी रात आशु और दीपिका यही बात कर रहे थे कि वे चिराग और दीपिका को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। हल्दी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं, लेकिन अंतिम मिनट में कुछ हल्दी पिस गई थी और नीलमा ने तुरंत उसे संभाल लिया। दीपिका ने सबको कहा, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक है। लेकिन एक अनकहा डर उनके दिल में हमेशा बना रहता था। क्या आज की रस्म बिना किसी मुश्किल के पूरी होगी? चिराग और दीपिका के रिश्ते में भी हल्की हल्की खटास दिख रही थी। चिराग को लावण्या की बातें बुरी लग रही थीं। लावण्या ने खुलकर कह दिया था कि उसे जल्दी से जल्दी अपने बच्चे की उम्मीद है, और चिराग का गुस्सा इस बात पर फूट पड़ा। उसने दीपिका से पूछा, तुम सबके सामने वारिस की बात क्यों कर रही थी? दीपिका चौंक गई। उसकी आंखों में सवाल और परेशानी दोनों झलक रहे थे। इस बीच चिराग के पिता ने परिवार की परंपरा की याद दिलाई कि घर का बड़ा बेटा और बहू ही परिवार के वारिस के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन लावण्या इस पर मानने को तैयार नहीं थी। दीपिका ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हमारा वंश चिराग के खून से बढ़ेगा और खून गंदा नहीं होता। यह सुनते ही चिराग का गुस्सा और बढ़ गया। दर्शकों के लिए यह पल बहुत ही रोमांचक था। सवाल उठता है, क्या दीपिका और चिराग का प्यार इस तनाव को सह पाएगा? क्या लावण्या के शब्द उनके रिश्ते को तोड़ पाएंगे, या दीपिका अपने प्यार और समझदारी से सब कुछ संभाल लेगी? यह एपिसोड अपने ट्विस्ट और टर्न्स के साथ हर पल दर्शकों को बांध कर रखता है, और अगले पल क्या होगा, इसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। हल्दी का दिन आखिरकार आ गया। घर की हर जगह रंग बिरंगी सजावट और फूलों की खुशबू फैल चुकी थी। दीपिका पूरे उत्साह के साथ हल्दी की रस्म की तैयारियों में लगी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। आज सब सही रहेगा, नहीं तो पृथ्वी की खुशी पर असर पड़ेगा, दीपिका ने अपने आप से कहा। वहीं चिराग भी तैयारियों में व्यस्त था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी बेचैनी थी। लावण्या की कल की बातें अभी तक उसके मन में गूंज रही थीं। उसने दीपिका को कीचड़ कह दिया था, और चिराग को यह बहुत बुरा लगा। जैसे ही रस्म शुरू हुई, माहौल में हल्का हल्का तनाव फैल गया। नीलमा और अन्य परिजन धीरे धीरे सभी रस्मों को संभाल रहे थे, लेकिन हर कोई जानता था कि एक छोटी सी चूक भी पूरे दिन को बिगाड़ सकती है। दीपिका ने अपनी पूरी शक्ति और धैर्य से सब कुछ सही ढंग से करने की कोशिश की। उसने हल्दी की थाली संभाली, फूलों की सजावट ठीक की, और चिराग के लिए हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान दिया। लेकिन तभी लावण्या ने कुछ ऐसा कहा कि पूरे घर में एक अलग ही सन्नाटा छा गया। दीपिका, ये सब तो ठीक है, लेकिन परिवार में हमारी मान्यता भी मायने रखती है, लावण्या ने धीरे लेकिन कटु स्वर में कहा।
उसकी यह बात सुनते ही चिराग का गुस्सा बढ़ गया। उसने दीपिका से पूछा, तुम सबके सामने हमारी वारिस की बात क्यों कर रही थी? दीपिका ने गहरी सांस ली और अपने प्यार और हिम्मत के साथ जवाब दिया, हमारा वंश चिराग के खून से बढ़ेगा और खून गंदा नहीं होता। घर का माहौल एक बार फिर से टकराव और उत्सुकता से भर गया। सभी परिजन दीपिका और चिराग के आसपास इधर-उधर देख रहे थे, ये सोचते हुए कि क्या आज की रस्म बिना किसी विवाद के पूरी होगी। हल्दी के रंग और फूलों की खुशबू के बीच चिराग और दीपिका का प्यार प्यार और उनकी समझदारी ही आज इस रस्म को सफल बनाएगी। लेकिन दर्शकों के लिए यह पल सबसे रोमांचक था। क्या चिराग का गुस्सा उनके रिश्ते पर भारी पड़ेगा? क्या लावण्या की बातें दीपिका को हरा देंगी, या दीपिका अपने प्यार, धैर्य और चालाकी से पूरे परिवार को शांत कर पाएगी? इस एपिसोड ने दर्शकों के दिलों में सस्पेंस और उत्सुकता पैदा कर दी थी और हर कोई जानना चाहता था कि आखिर हल्दी की रस्म कैसे पूरी होगी। हल्दी की रस्म अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। घर में खुशियों की लहरें थीं, फूलों की खुशबू और हल्दी का रंग हर कोने में बिखरा हुआ था। दीपिका पूरे उत्साह और धैर्य के साथ रस्म की अगुवाई कर रही थी, लेकिन उसके दिल में हल्की सी चिंता हमेशा बनी रहती थी। चिराग के गुस्से की तीखी छाया अब भी उसके ऊपर मंडरा रही थी। जैसे ही हल्दी की थाली उनके पास आई, लावण्या ने अचानक एक ऐसी बात कह दी जिससे पूरे माहौल में अचानक तनाव फैल गया। दीपिका, यह सब ठीक है, लेकिन क्या तुम समझती हो कि हमारी परंपराएं भी मायने रखती हैं? लावण्या की यह तीखी टिप्पणी सुनते ही चिराग के अंदर का गुस्सा भड़क उठा। उसकी आंखों में रोष और चिंता दोनों झलक रहे थे। उसने दीपिका की ओर देखा और कटु स्वर में पूछा, तुमने सबके सामने ये वारिस की बात क्यों की? दीपिका थोड़ी देर चुप रही। उसके चेहरे पर सोच और संकल्प दोनों साफ दिख रहे थे। उसने धीरे धीरे कहा, हमारा वंश चिराग के खून से बढ़ेगा और खून गंदा नहीं होता। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, हल्दी की रस्म में एक और ट्विस्ट सामने आया। आंसू और नीलमा ने देखा कि अंतिम मिनट में लाया गया हल्दी का रंग अचानक कुछ ज्यादा गाढ़ा हो गया था। अगर यह ठीक से नहीं इस्तेमाल हुआ तो रस्म अधूरी रह सकती थी। दीपिका ने तुरंत अपने आत्मविश्वास और समझदारी का प्रदर्शन किया। उसने हल्दी को सावधानी से संभाला, चिराग की मदद ली और रस्म को निरंतर आगे बढ़ाया। इसी बीच चिराग और दीपिका के बीच छोटे-छोटे झगड़े और हल्की सी खटास बढ़ती गई। चिराग के गुस्से का कारण सिर्फ लावण्या की टिप्पणी ही नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी उम्मीदें और परिवार के लिए जिम्मेदारियां भी थीं। दीपिका ने हर पल प्यार और धैर्य से काम लिया ताकि किसी भी परिस्थिति में उनकी शादी और रिश्ते की इज्जत बनी रहे। दर्शकों के लिए यह एपिसोड अपने चरम रोमांच और सस्पेंस के साथ एक बार फिर दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया। सवाल यही था, क्या दीपिका अपने प्यार, धैर्य और समझदारी से लावण्या के प्रभाव को पीछे छोड़ पाएगी? क्या चिराग का गुस्सा उनके रिश्ते को कमजोर करेगा या उनके बीच का प्यार और मजबूती दिखाएगा? हल्दी की रस्म अब सिर्फ एक रस्म नहीं रह गई थी, बल्कि चिराग और दीपिका के रिश्ते की परीक्षा बन गई थी। हर पल दर्शक यही सोच रहे थे, आखिरकार यह रस्म पूरी होगी या किसी अप्रत्याशित ट्विस्ट के कारण सब कुछ बिगड़ जाएगा। इस एपिसोड ने हर दर्शक की उत्सुकता को चरम सीमा तक पहुंचाया और अगले पल की घटनाओं का सस्पेंस बनाए रखा। हल्दी की रस्म अब अपने अंतिम चरण पर थी। घर के हर कोने में हल्दी का रंग और खुशियों की मिठास फैल चुकी थी।
लेकिन वातावरण अभी भी तनाव और रोमांच से भरा हुआ था। दीपिका ने हर पल सावधानी बरती और अपने धैर्य और प्यार की ताकत से पूरे परिवार को एक साथ बनाए रखा। चिराग की आंखों में अब गुस्से के साथ-साथ गर्व और प्यार की झलक भी दिखने लगी थी। उसने देखा कि दीपिका सिर्फ अपने रिश्ते की नहीं, बल्कि पूरे परिवार की गरिमा की रक्षा कर रही थी। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित मोड़ आया। नीलिमा ने हल्दी की थाली में एक छोटी चूक की ओर इशारा किया। यह चूक अगर समय पर सही नहीं होती, तो रस्म पूरी तरह बिगड़ सकती थी। दीपिका ने तुरंत अपने अनुभव और सूझबूझ का उपयोग किया। उसने हल्दी को सावधानी से संभाला, थाली को सही तरीके से सजाया और सबको यह दिखा दिया कि मुश्किलों के बीच भी संयम और समझदारी कितनी महत्वपूर्ण होती है। लावण्या अब चुप हो गई। उसकी तीखी टिप्पणियों का प्रभाव धीरे-धीरे घटने लगा और घर के सभी लोग दीपिका और चिराग की एकजुटता देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। चिराग ने अपनी आंखों से दीपिका को देखा और धीरे-धीरे उसका गुस्सा कम होकर प्यार में बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी पत्नी न केवल मजबूत है, बल्कि पूरी समझदारी और प्यार से हर मुश्किल को संभाल सकती है। रस्म के अंत में हल्दी की खुशबू और परिवार की मिठास ने हर दिल को छू लिया। दीपिका और चिराग ने यह साबित कर दिया कि प्यार और समझदारी किसी भी पारिवारिक तनाव और कठिनाई का सामना कर सकती है। दर्शकों के लिए यह एपिसोड बेहद रोमांचक और भावनात्मक था। जहां एक तरफ सस्पेंस और ट्विस्ट थे, वहीं दूसरी ओर प्यार और परिवार का महत्व भी झलकता था। आखिरकार यह हल्दी केवल एक रस्म नहीं रही, बल्कि दीपिका और चिराग के रिश्ते की मजबूती, उनके प्यार की परीक्षा और परिवार की परंपराओं का सुंदर संगम बन गई। दर्शक अब बेताबी से अगले एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं। क्या उनके रिश्ते में कोई और ट्विस्ट आएगा? क्या लावण्या का प्रभाव फिर से कुछ नया ड्रामा पैदा करेगा? इस सवाल ने हर दर्शक को अगले एपिसोड तक बांध कर रखा। हल्दी की रस्म अब अपने अंतिम चरण पर थी। घर के हर कोने में हल्दी का रंग और खुशियों की मिठास फैल चुकी थी, लेकिन वातावरण अभी भी तनाव और रोमांच से भरा हुआ था। दीपिका ने हर पल सावधानी बरती और अपने धैर्य और प्यार की ताकत से पूरे परिवार को एक साथ बनाए रखा। चिराग की आंखों में अब गुस्से के साथ-साथ गर्व और प्यार की झलक भी दिखने लगी थी। उसने देखा कि दीपिका सिर्फ अपने रिश्ते की नहीं, बल्कि पूरे परिवार की गरिमा की रक्षा कर रही थी। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित मोड़ आया। नीलिमा ने हल्दी की थाली में एक छोटी चूक की ओर इशारा किया। यह चूक अगर समय पर सही नहीं होती, तो रस्म पूरी तरह बिगड़ सकती थी। दीपिका ने तुरंत अपने अनुभव और सूझबूझ का उपयोग किया। उसने हल्दी को सावधानी से संभाला, थाली को सही तरीके से सजाया और सबको यह दिखा दिया कि मुश्किलों के बीच भी संयम और समझदारी कितनी महत्वपूर्ण होती है। लावण्या अब चुप हो गई। उसकी तीखी टिप्पणियों का प्रभाव धीरे-धीरे घटने लगा और घर के सभी लोग दीपिका और चिराग की एकजुटता देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। चिराग ने अपनी आंखों से दीपिका को देखा और धीरे-धीरे उसका गुस्सा कम होकर प्यार में बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी पत्नी न केवल मजबूत है, बल्कि पूरी समझदारी और प्यार से हर मुश्किल को संभाल सकती है। रस्म के अंत में हल्दी की खुशबू और परिवार की मिठास ने हर दिल को छू लिया। दीपिका और चिराग ने यह साबित कर दिया कि प्यार और समझदारी किसी भी पारिवारिक तनाव और कठिनाई का सामना कर सकती है। दर्शकों के लिए यह एपिसोड बेहद रोमांचक
और भावनात्मक था। जहां एक तरफ सस्पेंस और ट्विस्ट थे, वहीं दूसरी ओर प्यार और परिवार का महत्व भी झलकता था। आखिरकार यह हल्दी केवल एक रस्म नहीं रही, बल्कि दीपिका और चिराग के रिश्ते की मजबूती, उनके प्यार की परीक्षा और परिवार की परंपराओं का सुंदर संगम बन गई। दर्शक अब बेताबी से अगले एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं। क्या उनके रिश्ते में कोई और ट्विस्ट आएगा? क्या लावण्या का प्रभाव फिर से कुछ नया ड्रामा पैदा करेगा? इस सवाल ने हर दर्शक को अगले एपिसोड तक बांध कर रखा।